नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए नजर डालते हैं खबर पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान पवन सिंह चौहान जी, जो सीतापुर से एमएलसी हैं और एसआर ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर, पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, जिस तरह से लगातार पर्यावरण की बात कही जाए तो उस पर भी आप काम कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर एक बेहतरीन जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो सर इस पे क्या कहना चाहिए? मुझको लगता है कि पर्यावरण को लेकर के अभी मैं इसलिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका हूँ कि अभी बड़ा बेहतरीन टाइम है। इसका जो भी पौधा लगा दिया जाएगा वो बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। दूसरा, उपयुक्त मौसम के साथ साथ में जन जागरूकता होने बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 7-8 साल से लोक भारती जुड़ा हुआ हूँ। उसके तहत लोक भारती और जन सहभागिता की वजह से हमारे साथ प्रशासन भी साथ में है। हम एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। नैमिषारण्य धरती पर 3 दिन में करीब 22-23 तालाब मुझको लगता है कि वो खोदने की स्थिति में है। और जब ये उसका उद्घाटन कल होने वाला है, वो जब होगा तो उसका एक बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शता दिखाई पड़ेगी। हमको ये भी लगता है कि ये जो जन सहभागिता काम होते हैं वो इस समाज के लिए प्रेरणादायक बनते हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह की मुहिम छिड़ने की उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह हम लाखों तालाब खुदने के आसार होंगे, क्योंकि जन सहभागिता जब एक बार चल निकलती है तो सब लोग लग जाते हैं कि नहीं, पर्यावरण, हर व्यक्ति को पर्यावरण को सुनिश्चित करने के इस पर जागरूक है और काम भी करना चाहता है। लेकिन कहाँ करे, कैसे करे, किस तरह करे, कौन सा प्लेटफॉर्म मिले, ये बड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छी सोच है, लेकिन परिलक्षित कहाँ करे ये बेचारा वो सोच नहीं पाता है, तो वही अपना बिजी व्यक्त होता है। तो अब हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए। सब लोग जहाँ जहाँ पर जैसे तालाब है, हमको लगता है जितने भी प्रधान हमारे प्रदेश भर के हैं उन और हमारे एसडीएम और डीएम और सीडीओ सब लोग मिल करके एक मुहिम छेड़ेंगे। और अगर ये पूरा 15 दिन, एक पखवाड़ा या एक महीना चल गया हमारा, तो लाखों तालाब खुद जाएंगे, जिससे अगले सैकड़ों वर्ष तक हम पानी से संरक्षित सुरक्षित रहेंगे। सर, जैसा कि जल ही जीवन है, इसको लेकर के बात कही जाए तो नहर और नदियों के लिए भी आपने लगातार निरंतर काम किया है और इसको लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्या है, जैसे नलकूप है, तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं, उसको लेकर के सर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने एक बड़ा प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने कि जितनी भी हमारी नहरें हैं पूरे प्रदेश भर में, उस नहर के वन साइड तो जिस साइड में रोड होती है उस साइड हम लोग एक वृक्षारोपण कर सकते हैं, जो बड़े पेड़ लग सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो राहगीर होंगे उनको भी छाया मिलेगी, दूसरा पर्यावरण सुरक्षित होगा। जो तीसरा सबसे बड़ा काम होगा वो होगा नदी, जो नहरों कटान होती है वो कटान भी रुक जाएगा उसका। दूसरा मैं एक और बहुत बड़ा मैंने काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं प्रस्ताव भी रखा है कि नदियों के दोनों किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और कुछ कैश क्राफ्ट की जाए, जैसे बैम्बू है, लेमन ग्रास है और असली बागवानी होती है जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम और दूसरा और हमारे फलदार पेड़ हो गए, आम हो गया, महुआ हो गया, कुछ सब्जी वाले हो गए, सहजन हो गए, इससे पौधे लगेंगे तो मुझको लगा पूरे प्रदेश का एक बड़ा क्राफ्ट भी होगी। दूसरा, उससे पर्यावरण सुधरेगा, जागरूकता बहुत तगड़ी आएगी। जो नदी के कटान लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कब इस साल कहाँ, अगले साल कहाँ होगी पता नहीं रहता है। तो नदी के कटान पिछले अगले 3 से 5 साल के में कटान निश्चित, मैं बता रहा हूँ कि पूरे कटान रुक जाएंगे। और जो बैम्बू होते हैं वो बड़ी बड़ी कोठी होती है इनकी, वो नदी आसानी से काट नहीं पाएगी। जो बड़े पैमाने पर लगेगा और किलोमीटर में लगेगा, भाई कोई 500 मीटर लगेगा, कोई 200 मीटर में लगेगा, तो दोनों तरफ जब लग जाएंगे तो वो कटान रुक जाएगा उसका। और वो मैं एक जानकारी दे दूँ आपको कि जो बैम्बू होता है, जो बांस होता है, उसके नीचे पूरा वाटर टैंक होता है, वो पूरे साल भर का पानी इकट्ठा कर लेता है। और 50 मीटर पेरिफियर में एक कोठी पानी का वाटर टैंक सुरक्षित रखती है। लेमन ग्रास आपको छोटी सी ऊपर दिखाई पड़ती है, 4 फुट के ऊपर की, लेकिन अंदर से 25 फुट तक उसकी जड़ें आती हैं, जो जल को शोधन काम करती हैं। ये बैम्बू में जल का शोधन भी काम करता है और संरक्षित भी काम करता है। इसी तरह के बहुत सारे नीम, पाकड़ है, हमारा बरगद है, हमारा बहुत सारे जो पौधे हैं, ये सब बहुत सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। सर, ग्रामीण एरियो में बात कही जाए तो पानी की टंकी की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से कराई जा रही हैं, इसको लेकर के भी सर क्या मुहिम है आगे की? देखिए, पानी तो दोहन जब जबरदस्त होने वाला है, हम उसको लगता है कई गुना पानी एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है।
उसके लिए ही मैंने ये मुहिम छेड़ रखी है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो अगले 2-3 साल में हमको बड़ी समस्याओं का मतलब झेलना पड़ेगा। बहुत समस्याएं बड़ी बड़ी आने वाली हैं। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय मंत्री जी से, माननीय हमारे अपने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, सबसे मैं लगातार वार्ता करता रहता हूँ, क्योंकि हमारे जहन में है कि पर्यावरण को संरक्षित करना है। कटना नदी को हम लोगों ने पूरा प्रयास करके, लोग भारतीय और सारे जन सहभागिता से, आज हम उसको 5 साल प्रयास करना पड़ा। 5वें 6ठे साल उसके नतीजा ये है कि जहाँ 1.5 फुट पानी रहा, जो लोग मोटरसाइकिल निकलते थे, आज वहाँ नावें चल रही हैं, और 4.5 फुट पानी आना इस प्रदेश का एक बड़ा एग्जाम्पल है। सर, जिस तरह से आप जल के ऊपर काम कर रहे हैं और पर्यावरण कर, तो पर्यावरण पर सर एक छोटा सा संदेश जो लोगों तक जाए और लोग जागरूक हों। सबसे मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि सभी लोग जितने पास जो कोई जमीन संरक्षित है, उस जमीन में हम लोग एक बड़े पौधे लगाएं, छायादार वृक्ष लगाएं और फलदार वृक्ष लगाएं। मुझको अगर एक एक पौधा लगा दिया तो हमारे 140 करोड़ हमारी जनता है, और कोई 1 लगाएगा, कोई 5 लगाएगा, कोई 100 लगाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लाखों करोड़ों पेड़ लग जाए, अरबों पेड़ लग जाएंगे, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। सर, एक आखिरी सवाल। सवाल ये आता है कि तमाम विभागों में आपको जो है सम्मानित पद दिया गया है। उसके अलावा जिस तरह से आप SR ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, तो सर इसको किस तरह से जो है आप? देखिए, मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि जब जितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है, उस तरह हम लोगों को काम आ सके। और होता कि हमारा डिफेंस फील्ड में बहुत ज़्यादा हमारा अनुभव है। मैं 16 बिजनेस किए हूँ, और शिक्षा क्षेत्र में भी हूँ, व्यापार क्षेत्र में भी हूँ, राजनीति क्षेत्र में भी हूँ, और हमारे परिवार में सब मेडिकल फील्ड से बहुत सारे लोग हैं। तो हर क्षेत्र का भगवान से बड़े अच्छा नॉलेज है। तो मैं जो डिपार्टमेंटल अधिकारी होते हैं, उनसे मैं तटस्थ बात करता हूँ कि हमारी जनता कहाँ पर समस्या आ रही है और कैसे समाधान करेंगे। तो समस्या भी मैं ही बताता हूँ, समाधान कैसे हो सकता है वो इसमें एडवाइस देता हूँ। बहुत सारी बातें वो हमारी सुन करके और जान करके वो भी बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ समस्या समाधान दोनों साथ लेकर आए। तो इस तरह हम लोग जब बैठ के बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि लोगों के, हमारा मेन उद्देश्य है कि जिंदगी का उद्देश्य है कि लोगों के काम आ सकें, और समाज के उत्थान के लिए, समाज के उन्नति के लिए, समाज के संस्कार तो स्वच्छता के लिए हम लोग काम आ सके, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझको लगता है बहुत बड़ा काम होने वाला, और अपना प्रदेश, अपना देश तेजी से बदल रहा है, और तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे 2050 तक निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पवन सिंह चौहान जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम जो पर्यावरण है इसको शुद्ध बनाने के लिए प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो है नदियों का जीर्णोद्धार भी करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है।